नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं सौरभ यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। तो दोस्तों, हम लोगों का जो मैथ में चैप्टर चल रहा था दोस्तों, पाइप और टंकी, उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया था। आज हम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी हाँ, अनुपात और समानुपात। जी हाँ दोस्तों, तो इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी बताइएगा दोस्तों कि मतलब कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं, किस तरीके से। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। जैसा कि कोई आपसे बोले रेशियो होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि रेशियो क्या होता है। आप लोगों ने को पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में अनुपात और समानुपात। तो कोई आपसे बोले रेशियो क्या होता है, तो कुछ बच्चे गाँव बोलते हैं कि अनुपात होता है। तो दोस्तों, अनुपात तो उसकी हिंदी है, रेशियो की हिंदी क्या होगी, अनुपात। लेकिन इसको हम लोग महसूस कैसे करेंगे, किसी को बताएंगे कैसे कि अनुपात रेशियो जो है वो क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, रेशियो क्या होता है। रेशियो जो होता है, किन्हीं भी दो समान यूनिट में तुलना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, किन्हीं भी दो चीजों में तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, उसको हम लोग क्या दोस्तों बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि उनकी जो यूनिट होनी चाहिए वो दोस्तों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट अलग है, मात्रक उसके अलग है और कोई भी दो चीजें हैं तो उनकी हम लोग तुलना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जरूरी नहीं कि दो ही चीजें हो, दो या दो से अधिक चीजों के बीच की तुलना जो हम लोग करते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशियो बोलते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि उसकी यूनिट जो है दोस्तों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कि एक ये डॉग है और एक ये कैट है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। कुत्ता जो है वो एक कदम में 5 मीटर की दूरी तय करता है और जो बिल्ली है वो एक कदम में 3 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये दोस्तों क्या है, ये कुत्ते और बिल्ली की एक कदम में तय की गई दूरियों का दोस्तों क्या है, ये अनुपात है। ये कुत्ते और बिल्ली की एक कदम में, जी हाँ दोस्तों, एक कदम में तय की गई दूरियों का क्या है, ये अनुपात है। अगर कुत्ता एक कदम में 5 मीटर चलेगा तो बिल्ली एक कदम में 3 मीटर चलेगी। तो ये जो यूनिट है दोस्तों, ये कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर हम यहाँ मीटर की जगह पे सेंटीमीटर कर दें कि कुत्ता जो है वो एक कदम में 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है और बिल्ली जो है एक कदम में 3 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रही है, तो दोस्तों इसका रेशियो नहीं निकाला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी यूनिट सेम करेंगे। तो दोस्तों, रेशियो यही होता है कि दो या दो से अधिक चीजों की जो तुलना करते हैं हम लोग, रिलेशन बताते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को रेशियो बोलते हैं। तो उम्मीद करें दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि दो या दो से अधिक चीजों की तुलना जहां पे होती है तो उसी को हम लोग दोस्तों रेशियो बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि इंफॉर्मेशन आ रही है, आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों के एग्जाम जो हैं, जैसा कि सबसे पहला एग्जाम आपका जेल वार्डन वाला भी होने को है, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए लेकिन जल्दी ही होने को है। अब एक सूचना और आई है कि आपका एनटीपीसी ग्रुप डी का भी एग्जाम होने को है। तो दोस्तों, जल्दी से जो लोग अभी तक अच्छी से तैयारी नहीं कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि एग्जाम जो है काफी लेट होगा, तो उन लोगों से विशेष आग्रह है कि सभी काम आप बंद करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही जल्दी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी, किसी भी दिन आपकी डेट आ सकती है कि इस टाइम से आपका एग्जाम है। तो दोस्तों, जैसा कि आपके इस प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट की सारी कक्षाएं चलाई जा रही हैं, आपको एक इंफॉर्मेशन भी दी गई थी। जैसा कि जेल वार्डन का पेपर है और हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में जेल वार्डन एग्जाम के कोई भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध नहीं है। जैसे कि कुछ बच्चों ने हमसे बोला भी था कि सर इसका कोई अच्छा सा प्रैक्टिस सेट बताइए, तो हमने खुद मार्केट में जाके 1-2 दिन उसको ट्राई किया, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट जो है या तो नया नहीं आया है, सब पुराने के पुराने रखे हैं और वही मार्केट में बिक रहे हैं और कोई भी अच्छा सेट नहीं है। तो दोस्तों, उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष तौर पे व्यवस्था की है कि हर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, हर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे और उसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और उम्मीद करिए बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चनों में से जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों, जिन लोगों ने यूपी पुलिस का पेपर दिया था तो उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि जब सुबह मीटिंग में जो पेपर आया था, सेम दोस्तों जब दोपहर में वो पेपर हुआ था, सेम वही पेपर, बिल्कुल सेम वही पेपर आया था, बस क्वेश्चन जो थे वो चेंज थे। और ऐसा नहीं है उसी दिन हुआ था, जैसा कि जब पेपर कैंसिल हुआ था और दोस्तों कैंसिल होने के बाद जब दोबारा पेपर आया था तो सेम बिल्कुल हूबहू
पेपर आया था जैसा कि पहले पेपर आया था, और जैसा पहले पेपर आया है सेम वैसा ही पेपर दोबारा भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट होगी। तो दोस्तों हम लोग जल्दी वो क्लासेस शुरू करेंगे, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और उम्मीद करिए अगर आप लोगों ने उन 500 क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लिया, जी हाँ दोस्तों, अगर उन 500 क्वेश्चनों को, जैसा कि रीजनिंग में, मैथ में रीजनिंग विशेष भूमिका निभाएगी, 55 से 60 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे दोस्तों, तो उन क्वेश्चनों अगर आपने अच्छे से कर लिया तो उम्मीद करिए, आप बिल्कुल विश्वास रखिए कि यूपी पुलिस जेट वार्डन का पेपर आपका 100% निकलेगा दोस्तों, गारंटी के साथ निकलेगा। तो दोस्तों एक सूचना और आ रही है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई का सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंजमेंट है, तो दोस्तों उसका भी आप लोगों को कहीं अलग से नहीं पढ़ना है, हम लोग यही तैयारी करते रहेंगे और बाद में कुछ चैप्टर अलग से पढ़ लेंगे। आपको लेखपाल के बारे में सूचना मिल रही है दोस्तों। अब जरूरी नहीं है कि जैसे अभी तक खराब दिन चल रहे थे दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि खराब दिन बीतने वाले हैं और हम लोगों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं दोस्तों। इसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, सीधे हम लोग चैप्टर पे आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पता कर लिया कि रेशियो क्या होता है, दो या दो से अधिक चीजों की तुलना करने को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशियो बोलते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, कुछ टर्म होते हैं, जी हाँ दोस्तों, कुछ टर्म होते हैं, उन टर्म को दोस्तों आपको क्या करना है, सीखना है, जी हाँ दोस्तों। तो सबसे पहला देखते जाइएगा और इसको नोट करते रहिएगा, अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों। जैसा कि आपसे बोला गया विलोमानुपात, जी हाँ दोस्तों, विलोमानुपात क्या होता है, विलोमानुपात, इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपात भी बोला जा सकता है। विलोमानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपात भी बोला जा सकता है, इंग्लिश में इनवर्स रेशियो भी बोला जा सकता है। तो दोस्तों होता क्या है, जैसा कि ये कोई रेशियो है, ये ए और बी है, ए रेशियो बी, ये दोस्तों क्या है, ये पहला पद है, ये अंतिम पद है। तो दोस्तों विलोमानुपात का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसका बटे कर देते हैं। जैसा कि हम बोले 1/a अनुपात 1/b, 1/a अनुपात 1/b, तो ये दोस्तों क्या हो गया, विलोमानुपात इसका हो गया। थोड़ा सा हम एक चीज और आपको बता दें, जैसा कि दोस्तों ये अनुपात लिखा है, 3:5 लिखा है, तो हम लोग अनुपात में किसी भी चीज का गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ किसी भी चीज का भाग दे सकते हैं। जैसा कि 3:5 लिखा है, हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया दोस्तों, तो ये क्या हो गया, 6:10 हो गया। तो ये दोनों चीजें जो लिखी है दोस्तों, क्या लिखी है, सेम लिखी है। आपका मन करे इसमें 5 का गुणा कर दो, तो 5 नहीं आई 15, 5 25, तो ये दोनों दोस्तों ये भी क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अनुपात में हम लोग किसी का भी गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, बस शर्त ये है कि जिसका भाग दे रहे हैं उसका दोनों में देना है। ऐसा नहीं एक तरफ 3 का कर दिया, एक तरफ 4 का कर दिया। तो दोस्तों 1/a 1/b ये इसका व्युत्क्रमानुपात हो गया। लेकिन जब करने को क्वेश्चन आएगा तो आंसर ऐसा नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये भिन्न के तौर पर है और भिन्न में समझने में थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है। तो दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ b है, तो a और b का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, लासा होगा। a और b का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, ab होगा। तो हम क्या करेंगे, ab का गुणा यहाँ कर देंगे और दोस्तों ab का गुणा यहाँ कर देंगे। तो a से a कट गया दोस्तों, तो ये क्या आ गया, b रेशियो। यहाँ b से b कट गया दोस्तों, क्या आ गया, a। तो विलोमानुपात दोस्तों a अनुपात b का विलोमानुपात जो होगा दोस्तों क्या होगा, b अनुपात a। जस्ट इसको क्या कर देना है, आपको उल्टा कर देना है। जैसे आपसे कोई बोले 3:4 का विलोमानुपात होगा, तो सीधे आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4:3, इसका रिवर्स कर देना है विलोमानुपात। आता कैसे है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 अनुपात 1/4। अब नीचे का दोस्तों लासा क्या होगा, 4 3 12, 4 और 3 का लासा क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। तो उस 12 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12, तो 3 और 4 का जो विलोमानुपात होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 4:3। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी। छोटे छोटे टर्म है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि विलोमानुपात क्या होता है। आगे हम लोग अभी बढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई 2 अनुपात दिए जाएंगे, विलोमानुपात बोला जाएगा, तो जस्ट उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे दोस्तों, वही आपका विलोमानुपात हो जाएगा। आइए थोड़ा उसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि 3 संख्या आपको दे दी जाए दोस्तों, क्या दे दी जाए, 3 संख्या, जैसा कि 2:3:4 का विलोमानुपात बताओ,
विलोमानुपात बताओ। 2:3:4 का विलोमानुपात बताओ। इस टाइप का प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है और ज्यादातर छात्र जल्दी में इसको क्या करके चले आते हैं दोस्तों, 4:3:2, जो कि पहले ही ऑप्शन हमको ये देखने को मिलता है वहां पे 4:3:2, और मोस्टली छात्र इसी को आंसर टिक करके चले आते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। अगर 2 अनुपात दिए जाएं, 4:5 दिया जाए और आपसे व्युत्क्रमानुपात बोला जाए तो आंसर आपका 5:4 होगा, उल्टा कर दीजिए। लेकिन दोस्तों अगर 3 अनुपात दिए गए हैं या 3 से ज्यादा दिए गए हैं, अब आपसे विलोमानुपात बोला जाए तो अब यहाँ पे हम उल्टा नहीं कर देंगे दोस्तों कि 4:3:2 कर दिया हमारा आंसर होगा। जी नहीं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग अब वैसे ही करेंगे जैसा 2 का किया था दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, विलोमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रेशियो। अब दोस्तों 2, 3, 4 का क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो 2, 3, 4 का लासा क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। उस 12 का गुणा कर दीजिए। तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, ये दोस्तों क्या होगा, आपका आंसर होगा। 2, 3, 4 का विलोमानुपात जो होगा दोस्तों क्या होगा, 6:4:3 होगा। उम्मीद करें दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर से देख लीजिएगा, 1/2, 1/3, 1/4 सॉल्व कर लिया, 6:4:3। इसका दोस्तों एक और भी तरीका होता है, जब भी ऐसा दिया जाए, आपसे बोला जाए इसका विलोमानुपात बताओ, तो इसको छुपा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसको छुपा लीजिए, इनका गुणा कर दीजिए, इसको छुपा लीजिए, इनका गुणा कर दीजिए, फिर इसको छुपा लीजिए, इसका गुणा कर दीजिए। यही दोस्तों क्या इसका आंसर है। देखेंगे क्या किसी का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल 2 का भाग जा रहा है, यानी कि 6:4:3। ये दोस्तों क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करें दोस्तों पहली बात आपको समझ में आई होगी। अभी तक आप लोग इतना सीख चुके हैं रेशियो क्या होता है दोस्तों। तो 2 या 2 से अधिक समान यूनिट वाली चीजों के बीच की जो तुलना की जाती है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, हम लोग अनुपात बोलते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने देखा व्युत्क्रमानुपात, A/B दिया गया है तो उसका व्युत्क्रमानुपात जो होगा वो B/A होगा। लेकिन A/B/C दिया जाए और आपसे व्युत्क्रमानुपात बोला जाए तो पहले हम लोग लिखेंगे 1/A/, 1/B/, 1/C, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, AC, और C से कट जाएगा तो AB। जैसा कि यहाँ पे देखने को आपको दिखाई दे रहा होगा, 1/2, 1/3, 1/4। एलसीएम का गुणा कर देंगे। दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक करें। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। हम लोगों ने पहला देखा व्युत्क्रमानुपात। जी हाँ दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग देखेंगे जटिल अनुपात। जी हाँ दोस्तों, जटिल अनुपात, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो बोल सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, जैसे लिखा है 2:3, 3:4, 4:5। इसका हमें बताना है जटिल अनुपात। दोस्तों कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। हालांकि ये बुकों में कहीं किसी बुक में दिया भी नहीं गया है, सिंपल है, पूछा भी बहुत ही कम ही जाता है। दोस्तों करना क्या होता है, इसके जो पहले टर्म है इनको हम लोगों को लिखना है गुणे लगा के, रेशियो लगा दीजिए। बाद के जो टर्म है इनको लिखना है गुणे लगा के, और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कट गया दोस्तों, और 3 से 3 कट गया दोस्तों, 4 से 4 कट गया दोस्तों, तो यहाँ क्या आ गया, 2 बचा, और यहाँ पे दोस्तों आपका 5 बचा। तो इसका जो जटिल अनुपात होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 2:5। क्या करना है, पहले टर्मों को गुणा करके लिखना है, अनुपात दूसरे टर्मों को गुणा करके लिखना है, वही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों जल्दी से वीडियो को शेयर करें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और छात्रों को जोड़ें। तो अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग
दीर्घात अनुपात। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा अगला दीर्घात अनुपात, या उसको बोल सकते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट है आपका दोस्तों वर्गानुपात। क्या होगा दोस्तों? वर्गानुपात। अगर A/B दिया गया है और आपसे बोला जाए इसका वर्गानुपात ज्ञात करो, तो आपका आंसर होगा दोस्तों A²/B²। ये आपका दोस्तों क्या होगा? वर्गानुपात। जैसा कि बोल दिया जाए 5/6 का वर्गानुपात ज्ञात करो, तो वर्गा जैसा कि नाम से ही दोस्तों वर्गानुपात यानी वर्गों का अनुपात, तो 5/6 का जो वर्गानुपात होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 25/36। जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं आगे। 25/36 वर्गानुपात। बात समझ आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ पेपर में पूछा भी जाता है वर्गानुपात 5/6। अब जरूरी नहीं दोस्तों 2 ही दिए जाए तभी वर्गानुपात बोला जाएगा, आपसे 3 भी दे दिए जाएंगे, 3:4:5 का वर्गानुपात बताओ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 9:16:25। और यही दोस्तों आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलते हैं जल्दी से अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है दोस्तों वर्गानुमूलानुपात। जी हाँ दोस्तों, चौथा पॉइंट है आपका वर्गानुमूलानुपात। वर्गानुमूलानुपात ये वर्गानुपात का जस्ट अपोजिट है। जैसा कि अगर आपसे A/B दिया जाए और आपसे बोला जाए वर्गानुमूलानुपात ज्ञात करो, वर्गानुमूलानुपात ज्ञात करो, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेना है आपको। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसा कि पेपर में क्वेश्चन आया कि 36,49 का वर्गानुपात ज्ञात करो, दोस्तों आंसर क्या होगा? 36,49 का वर्गानुपात। आपका आंसर होगा √36 √49। 36 का वर्गमूल दोस्तों 6 और 49 का वर्गमूल दोस्तों 7। यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करें दोस्तों ये बातें समझ में आ रही होंगी। नोट करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बाद में नोट करिएगा। जल्दी से हम लोग देखते हैं अपना 5वां पॉइंट, जिसका की नाम है घनानुपात। घनानुपात। जी हाँ दोस्तों, घनानुपात क्या है दोस्तों? घनानुपात, या इसको हम लोग त्रिघात अनुपात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? त्रिघात अनुपात। 3 घात वो वर्गानुपात था दोस्तों, और ये त्रिघात अनुपात है। यानी अगर A/B दिया जाए और आपसे बोला जाए घनानुपात ज्ञात करो या त्रिघात अनुपात ज्ञात करो, दोस्तों आंसर क्या होगा? A³/B³। जैसा कि बोल दिया गया 3/4 का घनानुपात होगा, तो 3 का क्यूब दोस्तों 27 और 4 का क्यूब दोस्तों 64। एक और देख लीजिए 2/3/4 का घनानुपात होगा, 2 का क्यूब दोस्तों 8, 3 का क्यूब दोस्तों 27 और 4 का क्यूब दोस्तों 64। यही आपका आंसर होगा। जल्दी से पढ़ते हैं दोस्तों, इसी का जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों घनानुमूलानुपात। जी हाँ दोस्तों, घनानुमूलानुपात। हिंदी में हो सकता है कुछ गलत लिख जाए, तो हम जो बोल रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। घनानुमूलानुपात ये दोस्तों क्या है? ये घनानुमूला, घनमूल लेना है दोस्तों। जैसा कि आपसे बोला जाए A/B का घनानुमूलानुपात बताओ, तो जस्ट क्या कर देना है, जैसा कि आपको पता है ये निशान किसका होता है? अगर यहाँ पे करने की बात 3 लग जाती है तो ये निशान घनमूल का होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर 2 लग जाती है तो वर्गमूल का होता है, उसका हमें क्या लेना है? घनमूल। जैसे आपसे बोला जाए 27/64/125 का घनानुपात होगा, घनानुपात होगा, तो दोस्तों क्या होगा? घनमूल ले लीजिए। 27 का घनमूल 3 होता है, 3 × 3 = 9 × 27। 64 का घनमूल 4 होता है और 125 का घनमूल 5 होता है। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग, जैसा कि पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, 6वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब कुछ टर्म आपको जैसे दोस्तों ये याद करने, जैसे प्रथमानुपात क्या होता है, द्वितीयानुपात यानी कि मध्यानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है, या चतुर्थानुपात क्या होता है। तो दोस्तों पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसा कि आपको कोई 2 रेशियो दिए गए, A/B दिया गया,
ए रेशियो बी दिया गया और आपसे बोला जाएगा या ए कामा बी दे दिया गया, दो अनुपात है कि ए कामा बी का मध्यानुपात। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? मध्यानुपात का। मध्यानुपात, आपको कोई भी दो संख्याएं दे दी जाएगी, ए कामा बी का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको समझ लीजिएगा, आंसर तो हम लोग बिल्कुल मौखिक देंगे। जैसा कि मध्यानुपात का मतलब है दोस्तों, मध्या का मतलब क्या होता है? बीच का। तो हमको कौन सा अनुपात निकालना है? तो आप बोलेंगे ए और बी के बीच का अनुपात हमको निकालना है, यानी इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। अब दोस्तों यहाँ करते क्या है हम लोग? यहाँ हम लोग लिखेंगे ए बटे यक्स बराबर, दोस्तों तीन ही चीज अगर चार होती, आपको पता होगा जैसे चार चीजें अगर समानुपात में होती हैं तो कंडीशन होती है ए बटे बी बराबर सी बटे डी, या बाहर बाहर वाले का गुणा और अंदर अंदर वाले का गुणा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों। ए बटे यक्स बराबर, अब यहाँ चार चीजें हैं नहीं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? यक्स बटे बी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो यक्स का गुणा यक्स में होगा तो क्या आया? यक्स स्क्वायर बराबर ए बी आ गया, यानी यक्स बराबर क्या आ गया? अंडर रूट ए बी। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मध्यानुपाती क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट ए बी होता है। क्या होता है दोस्तों? मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करना है और उनका वर्गमूल ले लेना है। जैसा कि आपसे बोला जाए कि 16, 4 का मध्यानुपाती होगा, तो दोस्तों क्या होगा? 16, 4 का मध्यानुपाती, तो आपको दोनों का गुणा करना है और वर्गमूल ले लेना है दोस्तों। अंडर रूट ए बी, ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपको ये बात ध्यान नहीं होगी तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा कि 16, यानी 16 बटे यक्स बराबर यक्स बटे 4, तो यक्स स्क्वायर बराबर 64, तो यक्स बराबर 8। और अगर आपको ध्यान है कि अंडर रूट ए बी क्या मतलब मध्यानुपाती क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट ए बी, यानी 16 का वर्गमूल 4 और इसका वर्गमूल 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 8। उम्मीद करें इतनी बात समझ में आई होगी। मध्यानुपाती क्या होगा दोस्तों? अंडर रूट ए बी। मध्यानुपाती जल्दी से बोलिए मुझसे सब लोग एक बार, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। मध्यानुपात के बाद एक टर्म आपका आएगा, आपसे बोला जाता है कि तृतीयानुपात ज्ञात करो। पॉइंट नंबर 7, क्या दोस्तों? तृतीयानुपात। अभी हम लोग क्वेश्चन पे भी आएंगे दोस्तों। तृतीयानुपात ज्ञात करो, जैसा कि नाम से है ये तृतीयानुपात, यानी कि अब हमें कौन सा अनुपात बताना है? तो आपको बताना है तीसरा अनुपात, यानी कि ए कामा बी का तृतीयानुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों हम लोग यक्स किसको मानेंगे? तीसरे नंबर वाले को मानेंगे। आगे वही काम करते हैं दोस्तों। तो ए बटे बी बराबर बी बटे यक्स, तिरछा गुणा करेंगे दोस्तों, तो ए यक्स बराबर बी का गुणा बी में हुआ तो बी स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो x बराबर दोस्तों यहां से क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। यही आपका एक तरीके से फार्मूला समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। जब भी आपसे दोस्तों तृतीयानुपात बोला जाए तो आपको बाद वाली संख्या का वर्ग करना है और पहली वाली संख्या से दोस्तों क्या करना है? भाग देना है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी। तृतीयानुपात बी स्क्वायर अपॉन ए, बाद वाली संख्या का वर्ग करना है और पहली वाली संख्या से भाग देना है। तृतीयानुपात बी स्क्वायर अपॉन ए, तृतीयानुपात बी स्क्वायर अपॉन ए। अगला टर्म हम लोग देखते हैं दोस्तों, चतुर्थानुपात। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मुझवानी। कोई बोले मध्यानुपात क्या होता है, आपको तुरंत बताना है अंडर रूट ए बी, तृतीयानुपात बी स्क्वायर अपॉन ए, चतुर्थानुपात। आइए देखते हैं चतुर्थानुपात क्या होता है। जैसा कि नाम से ही दोस्तों है चतुर्थानुपात, तो जब आपसे चतुर्थानुपात पूछेगा तो आपको 3 संख्याएं दी जाएंगी। अब 2 दे के चतुर्थानुपात नहीं पूछ लिया जाएगा, कितनी दी जाएंगी? 3। तो यक्स किसको मानेंगे? चौथे नंबर वाले को मानेंगे। जब हम यहाँ पे लिखेंगे ए बटे बी बराबर सी बटे यक्स, तो यक्स बराबर दोस्तों क्या आएगा? जल्दी से बोलिएगा, बी सी। यक्स बराबर दोस्तों बी सी और ए अपॉन में आ जाएगा। यही आपका क्या होगा दोस्तों? चतुर्थानुपात होगा। क्या होगा चतुर्थानुपात? बाद की दोनों संख्याओं का गुणा करना है। जी हाँ दोस्तों, बाद की दोनों संख्याओं का गुणा करना है और पहली वाली संख्या से भाग दे देना। यही दोस्तों क्या होगा? चतुर्थानुपात। अगर प्रथमानुपात बोल दिया जाए दोस्तों तो हम लोग एक्स को मानेंगे, पहले वाले को मान लेंगे, जो कि कम पूछा जाता है। ज्यादा आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों? मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। तो दोस्तों एक बार जल्दी से बताइएगा, 2 या 2 से अधिक चीजों की जो हम लोग तुलना करते हैं सेम यूनिट को, उसी को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं।
सबसे पहला हमने सीखा दोस्तों इनवर्स रेशियो। सबसे पहला हम लोगों ने क्या सीखा? इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपात। क्या होता है? A रेशियो B, तो इसका व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा B रेशियो A। दो में तो सीधा उल्टा कर देंगे, लेकिन अगर 3 है, A कामा B कामा C का व्युत्क्रमानुपात बताओ, या 2 कामा 3 कामा 4 का व्युत्क्रमानुपात बताओ, तो 2 को लिखेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। लासा 2 3 4 का लासा 12 से सबने गुणा कर दिया, तो 2 6 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, यानी 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आपका आंसर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा वर्गानुपात। तो ए और बी का वर्गानुपात नाम से ही दोस्तों है वर्गानुपात, यानी वर्गों का अनुपात। ए रेशियो बी का वर्गानुपात A²/B। वर्गानुमूलानुपात तो उसका उल्टा वर्गानुमूला, यानी वर्गमूला अनुपात, उनके वर्गमूलों का अनुपात। तो ए और बी का वर्गानुमूला अनुपात क्या होगा दोस्तों? √A √B। जैसे आप बोला जाए कि 16 4 का वर्गानुपात बताओ, तो 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी 4 2। घनानुपात घन कर देना है, घनमूलानुपात तो घनमूल ले लेना है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने देखा मध्यानुपात। तो ए और बी का मध्यानुपात √AB, दोनों का गुणा करके वर्गमूल। तृतीयानुपात B²/A, तृतीयानुपात B²/A। बाद की संख्या का वर्ग करना है, पहली संख्या का भाग दे देना है। और चतुर्थानुपात दोस्तों हमने देखा BC/A। जी हाँ दोस्तों, BC/A, बाद की दोनों संख्याओं का गुणा करना है, पहले वाले से भाग दे देना है। तो आइए दोस्तों, जो चीज हम लोगों ने सीखी कि मध्यानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है, चतुर्थानुपात क्या होता है, प्रथमानुपात क्या होता है, तो उन्हीं चीजों पे जल्दी से ये 4 क्वेश्चन लिखे दोस्तों। चारों क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। चारों क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका आंसर डालिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेजिए। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों तब तक हम कुछ बात बोले दे रहे हैं आपसे। जिन भी छात्रों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज जल्दी से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और अच्छे से तैयारी में लग जाएं, ज्यादा लोगों को बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस सभी सब्जेक्ट की अच्छे से चल रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और सभी को बताएं कि एग्जाम जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करें दोस्तों आप लोगों ने आंसर दिया होगा इसका। हम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बोला गया 8 और 18 का मध्यानुपात, जल्दी से बताइए दोस्तों मध्यानुपात क्या होता है, जल्दी से बताइए। मध्यानुपात √AB, यानी इन दोनों का गुणा करना है और उसका वर्गमूल लेना है। वैसे तो 18 8 144 और 144 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 12। इसका आंसर 12 है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हम लोग इसको लिखेंगे 8 और 18 तो गुणा नहीं करेंगे दोस्तों। जब हमें वर्गमूल ही लेना है तो गुणा क्यों करें? इस 18 को हम लोग सब लिख सकते हैं 4 दूनी 8, सॉरी 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 दूनी 18। लिख सकते हैं 8 को 4 दूनी 8, 18 को 9 दूनी 18। तो दोस्तों 4 का वर्गमूल 2 आ गया, गुणा 9 का वर्गमूल 3 आ गया, और दोस्तों 2 बार 2 लिखा है यानी 1 बार 2 आ गया, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी अच्छे से आप लोगों को। तृतीयानुपात 5 और 15 का तृतीयानुपात क्या होता है दोस्तों? बाद वाले का वर्ग करना है, पहले वाले का भाग दे देना। अगर आपको ये बात याद है तो ठीक, नहीं तो फिर आपको तीसरे वाले को x मान के करना पड़ेगा। तो दोस्तों तृतीयानुपात बाद वाले का वर्ग करना है, तो वर्ग नहीं कर देंगे 15 15 में 225। जब दोस्तों हमें काटना ही है तो वर्ग क्यों करें? 15 × 15/5 यानी कि 5 तिहाई 15, तो 15 तिहाई 45 आपका दोस्तों क्या होगा? आंसर होगा। 6, 10, 15 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो दोस्तों। क्या ज्ञात करना है? चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात में क्या सीखा था? बाद वाली दोनों संख्याओं का गुणा, पहले वाले का भाग, यानी 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 1 कम 2 2 5 10, यानी 25। इसका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। 6, 10, 15 का चतुर्थानुपात दोस्तों क्या होगा? 25 होगा। उम्मीद कर रही है बात दोस्तों समझ में आ रही होगी आपको। जैसा कि एक बात थोड़ी सी और बता दे रहे हैं, जैसा कि दोस्तों 5 और 15 का तृतीयानुपात पूछा गया आपको, आप भूल गए कि तृतीयानुपात क्या होता है, B² होता है कि क्या होता है, तो दोस्तों करना भी आपको आना चाहिए।
कि 5, 15 तृतीयानुपात पूछा गया, यानी तीसरे वाले को यक्स मान लिया। तो दोस्तों अब इसको लिखेंगे कैसे, 5/15 बराबर 15/यक्स। अब दोस्तों यक्स बराबर अगर हम बोले तो 15 × 15/5, और जी हाँ दोस्तों यही हमने लिखा था वहां पे, 5 × 15, 15 × 45। सेम दोस्तों यहाँ बोला गया प्रतिमानुपात। दोस्तों ये छोटा सा लिखा है, क्या ज्ञात करना है, प्रतिमानुपात ज्ञात करना है। यानी दोस्तों अब हम लोग यक्स किसको मानेंगे, पहले वाले को। लिखिएगा दोस्तों x/8 बराबर 18/24। इसको सॉल्व करना है दोस्तों, चाहो तो इधर ले जाइए, 8 × 3 = 24, 3 × 18, यानी दोस्तों इसका प्रथमानुपात क्या होगा, 8, 18, 24 का प्रथमानुपात जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 6 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से फिर हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, और आप लोग भी जब हम कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग भी बोलते जाइएगा। कल इस टॉपिक पे हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से, कि खंडित अनुपात क्या होता है, खंडित अनुपात को सम्मिलित अनुपात में बदलना, बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद कुछ भाषा पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे, और दोस्तों इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों एक बार जल्दी से बताइएगा, रेशियो क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक, जी जरूरी नहीं दोस्तों 2 ही चीज हो, 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच की तुलना करने को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच की तुलना, कंपेयर करने की, या कोई भी संबंध हम लोग बताएं तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको आप दोस्तों रेशियो बोलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा दोस्तों व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात अगर आपको a, b दिया जाए, इसका व्युत्क्रमानुपात होगा दोस्तों 1/a रेशियो 1/b। अगर 3 पद दे दिए जाए तो इसका हो जाएगा 1/a, 1/b, 1/c। उसके बाद आप इसको हल कर लेंगे। वर्गानुपात दोस्तों a, b का वर्गानुपात a²/b। वर्गानुमूलानुपात दोस्तों तो √a। घनानुपात दोस्तों a³ रेशियो b³। घनानुमूलानुपात दोस्तों घनमूल ले लेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन यहाँ से कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, मध्यानुपात। तो दोस्तों मध्यानुपात आप लोगों ने सीखा √ab, यानी दोनों संख्याओं का गुणा वर्गमूल ले लेना। तृतीयानुपात दोस्तों बाद वाले का वर्ग, यानी b²/a। चतुर्थानुपात बाद वाली दोनों संख्याओं का गुणा पहले वाले का भाग, यानी कि bc/a। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो इस वीडियो को जिसको भी कोई समस्या हो दोबारा से फिर एक बार अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद हमें बिल्कुल गारंटी है आपको बात समझ में आएगी। जिसको दोस्तों थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा वीडियो देखें एक बार और अच्छे समझने की कोशिश करें, ताकि कल जब हम लोग वीडियो देखेंगे, अपना नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आप लोगों को सारी चीजें अच्छे समझ में आएगी। और दोस्तों एक बार फिर से हम लोग बोल रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा भ्रमित हो गए थे कि एग्जाम अभी नहीं है या कुछ दिनों बाद है, तो उनको विशेष तौर पे बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी आएगा। तो सब काम छोड़ के बिल्कुल अच्छे से पढ़ने में लग जाइए, क्योंकि वैसे भी जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2020 हम लोगों का कुछ खास अच्छा नहीं गया है। तो शायद जो बाकी दिन बचे हैं इनमें कोई अच्छी सूचना हम लोगों को सुनने को मिले 2020 में। तो इसी आशा से दोस्तों सब लोग खूब अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार।